नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप जानते हैं अभी तो मैं सावन के बारे में ही बात करूँगी। सावन के कुछ जादुई उपाय, कुछ मैजिकल रेमेडीज़ आपको बताने वाली हूँ, जिसे करने से आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी की वर्षा होगी और किस तरह से आप अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं। और ये जो सावन का महीना है, ये बहुत ही पावन महीना कहा जाता है और इस सावन के पावन महीने में आपको अपनी लाइफ़ में सकारात्मकता के लिए कौन-कौन से ऐसे खास उपाय करने चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी खास चीज़ें करनी चाहिए चमत्कारी रूप से, ताकि आपकी ज़िंदगी में धन का आगमन हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी परेशानियाँ दूर रहें, ज़िंदगी में कड़वाहट अगर है तो वो ख़त्म हो जाए और हर एक की लाइफ़ में खुशियाँ आना शुरू हो जाए। तो इस तरह के कुछ खास उपाय मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और आपकी ज़िंदगी में भी सकारात्मकता आए और ज़िंदगी में जो लोग मेरे उपायों को करें, उनको भी विशेष लाभ मिले। तो चलिए सबसे पहले बात करती हूँ सावन में ऐसे कौन से खास उपाय हैं जो आपको करने ही चाहिए और जिन्हें करने से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आएगी ही आएगी। सबसे पहले बात करेंगे, सावन जो है हमारी बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग लग चुकी है और हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये लगने वाली है, जो कि बहुत ही खास है। 22 जुलाई से ये सावन का महीना शुरू हो जाएगा और इस दिन जो है सबसे पहला सोमवार 22 जुलाई को ही पड़ा है और ये जो तारीख है ये बहुत ही खास बन जाता है क्योंकि ये दिन है सोमवार का और जो दिन है शिव जी का, और ये जो दिन है वो सावन महीने की शुरुआत का। तो हरी हरी चूड़ियाँ अगर आपने नहीं पहनी तो सावन के महीने में ज़रूर पहनिए। मैं भी पहनूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी भी। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना, सावन में हरे कपड़े पहनना सौभाग्य को लाना होता है। जो महिलाओं की शादी हो चुकी है, जो महिलाएं शादी करने वाली हैं, आपकी बहू है, आपकी बेटियां हैं, गिफ्ट करिए। जितनी ज़्यादा सुहाग की चीज़ों का आप दान करेंगे, गिफ्ट करेंगे, आपके सौभाग्य में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। सबसे पहले माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करिए। संभव हो तो 16 श्रृंगार का करें, नहीं संभव तो किसी 5 श्रृंगार का सामान तो ज़रूर ही ज़रूर अर्पित करें, जिसमें से नेल पॉलिश, आलता, बिंदी, चुन्नी, मेहंदी ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, हरे रंग का प्रयोग करना, हरी चूड़ियाँ पहनना, हरे कपड़े पहनना, ग्रीन हरे-हरे प्लांट्स लगाना, ये आपस में ये सावन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। अपनी पसंद की कोई एक चीज़ छोड़ना, जैसे कि कंघी करना छोड़ दीजिए, पॉसिबल नहीं तो क्लिप छोड़ दीजिए, पॉसिबल नहीं तो रबर बैंड छोड़ दीजिए। आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको छोड़ने की कोशिश करें। चाहे वो खान-पान में हो, खाने में बैंगन छोड़ दीजिए या आलू छोड़ दीजिए या चावल छोड़ दीजिए, कुछ भी चीज़ें छोड़ सकते हैं। पहनने में कोई एक चीज़ का आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो ज़मीन में सो सकते हैं और ये सावन भर ज़मीन से जितना ज़्यादा आप जुड़े रहेंगे, अर्थ एलिमेंट से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, उतनी ज़्यादा आपको सकारात्मकता नज़र आएगी अपनी ज़िंदगी में। इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो चीज़ें हम करते हैं, जो भी रिचुअल करते हैं, उनको पूरे दिल से करिए, श्रद्धापूर्वक करिए और शिव जी के सामने 2 लड्डू आप पान के पत्ते में रख के 2 जगह, एक माता गौरी के लिए और एक शिव जी के लिए ज़रूर चढ़ाएँ। आप दोनों हाथों को इस तरह से करके अर्पण अर्पण करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। लाइफ़ में इस क्रिया को इस तरह से अगर आप भोग लगाते हैं, एक शिव जी को, एक पार्वती माता को, दोनों हाथों से इस तरह से क्रिस क्रॉस करके, तो इससे आपकी लाइफ़ में जितने भी स्ट्रगल्स चल रहे होंगे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे, बाधाएँ चल रही होंगी, सारी बाधाएँ जो है वो ख़त्म होती हुई आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इस महीने में जितना जप तप किया जा सके, जितना ज़्यादा संभव हो, आप नाम जप करिए। जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनका नाम जप करिए, उनका स्मरण करिए। ऐसा करने से लाइफ में जो चाहते हैं वो चीज़ें पूरी होंगी। जितना ज़्यादा संभव हो नाम जप करने के बाद एक यज्ञ, एक हवन कर लीजिए, जिसमें आप ज़रूर से ज़रूर माता लक्ष्मी का भी आप उसमें पाठ कर सकते हैं, हवन में मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी नीडी व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। हर सोमवार को अगर संभव हो तो शिवलिंग जहाँ पर, जिस मंदिर में है, वहाँ पर कुछ दान करके चले आइए, कुछ भेंट करके चले आइए। बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ रख कर आप चले आइए। इसके अलावा शिवलिंग पर अभिषेक करना तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मधु से अभिषेक करें, गन्ने के रस से करें। 5 फलों का रस अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं किसी भी सोमवार वाले दिन, इस सावन के सोमवार में, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा उपाय होता है। इससे सकारात्मकताएँ आती हैं। अनार के रस से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपका मंगल अच्छा होता है, आपकी लाइफ में
ब्लड से संबंधित कोई परेशानी चल रही होगी तो वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। चीज़ें लाइफ में आपको बेहतर दिखना शुरू हो जाती है। जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, कोई भी मनोकामना करके अनार का रस अगर आप चढ़ाते हो, अनार क्या होता है तो उसके अंदर मल्टीपल बीजेस होते हैं, सीड्स होते हैं, मल्टीपल सीड्स मतलब बहुत सारे बीज उसके अंदर होते हैं। तो उतना गुना मल्टीप्लाई आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतना गुना होकर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होकर वापस आती हैं। इसके अलावा आपको चाहिए सावन भर किसी भी शिवालय में जाकर रात्रि के समय घी का दिया प्रज्वलित करके आइए हर रोज़। ऐसा करने से महादेव की असीम कृपा आप पर बनती है। संध्या के समय ज़रूर अपने घर का दरवाज़ा खोल कर रखिए, अपने घर के बाहर दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। संध्या के समय आप अपने घर पर धूनी ज़रूर करिए, गूगल और लोबांग की धूनी ज़रूर करिए। ऐसा करने से सकारात्मकता आपके घर पर ज़रूर आती है। इसके अलावा अगर संभव हो तो हरा चारा अपने वज़न बराबर किसी भी गौशाला में जाकर गाय को अगर आप दान करके आते हैं, ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आती है। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स चल रहे होंगे, जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी, वो सब धीरे-धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाती है और आपको समझ में भी नहीं आएगा किस तरह से लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। केवल ये गौशाला वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए सावन में आपको इतने ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हुई आपको नज़र आएगी। खुद ब खुद आप समझ नहीं पाएँगे कि अचानक से इतना अच्छा बदलाव कैसे आ गया। आपको एक ख़ास काम और करना है, इत्र लेना है। इत्र लेकर हर रोज़ अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान कोण यानी कि जिसे हम उत्तर पूर्व कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व कोण में इत्र से आप उसको जगह को स्मेल मतलब कहीं पर भी आप कपड़े में रगड़ के रख दीजिए, किसी कपड़े को, लाल कपड़े को या किसी भी ब्लू कलर के कपड़े को रगड़ के इत्र आप वहाँ पे रख दीजिए। ऐसा करने से भी वहाँ पर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी का वास होता है, अट्रैक्ट होती है पैसे। और इसके अलावा लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर लक्ष्मी चालीसा पाठ, कनक धारा स्रोत का पाठ, श्री सूक्त का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो आपको लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। बेल का फल जिसे हम कहते हैं, बेल वृक्ष में जो फल होता है, बेल का फल शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है, क्योंकि बेल का जो वृक्ष है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और उसमें आया हुआ फल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो इससे सारे कष्टों का निवारण होता है और आपकी सारी चीज़ें अच्छी होना, बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। आपको 2 जोड़े में लौंग लेना है जिसके सर पे फूल होने चाहिए। ऐसे लौंग लेकर अगर आप शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर अगर कुछ किया कराया है, आपको लगता है कि बहुत सारी बाधाएँ आ रही है, कुछ किसी ने कुछ कर दिया, तो वो चीज़ें भी अच्छी होनी आपकी शुरू हो जाती है। इसी के साथ आपको एक बात और बताऊँ कि अगर इस महीने किसी ने भी अगर अभी तक पारस का शिवलिंग आपने नहीं खरीदा तो ज़रूर ऑर्डर करिए। मेरे पास भी मौजूद है पारस का ओरिजिनल शिवलिंग की प्राइस 4500 ₹4500 की आती है, जिसके साथ आपको एक सिल्वर जर्मन सिल्वर का स्नेक और एक बाटी मिलेगी जिसके अंदर आपको शिवलिंग को रखना है। रुद्र अभिषेक करवा के हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको ये लेना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जो नंबर दिया हुआ है, बुकिंग नंबर मेरी दी हुई है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। डिस्पैच ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर बोलिए और आपकी लाइफ में हमेशा सुख आता रहे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।